तो कल हमने देखा था कि जो भी भगवान विष्णु जी के दशावतार है उसमें से जो परशुराम अवतार है उसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो उसके आगे का जो कथा का भाग है वो आज हम देखेंगे। कार्तवीर्यार्जुन नाम का एक राजा था और वो बहुत ही सामर्थ्यवान बलशाली था। और अतः सा सहस्त्र बाहुन प्राप्तवान, उसको 1000 इतने हाथ थे, मतलब इतना वो सामर्थ्यवान था। एकदा सहस्रार्जुनः मृगयार्थम् अरण्यं गतवान्, तस्मिन् अरण्ये जमदग्नि महर्षेः आश्रमः आसीत्। महर्षिः तस्य आदरातिथ्यं कृतवान्। तपश्चर्या एव महर्षे महं धनमासीत्, किन्तु कामधेनुः आश्रमे आसीत्, अतः महर्षेः कापि चिन्ता न भवति स्म। सहस्रार्जुनः तां कामधेनुं दृष्टवान्। महर्षेः सत्कारेण सः न सन्तुष्टः, अपि तु कामधेनुः अभिलाषां कृतवान्। अतः कामधेनोः अपहरणं कर्तुं तेन सैनिकाः सूचिता। तदनुसारेण सैनिकाः कामधेनुं तस्य राजधानीं प्रति आनीतवन्तः। तो क्या होता है, जो राजा होता है कार्तवीर्यार्जुन नाम का, या उसे सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं, वो शिकार के लिए वन में चला गया था। उस वन में जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। जब वो आश्रम में राजा प्रवेश करता है तो सनातन परंपरा के अनुसार या ऋषि परंपरा के अनुसार जमदग्नि ऋषि सहस्त्रार्जुन राजा का स्वागत करते हैं। तपश्चर्या एवं महर्षेः महत् धनमासीत्, किंतु कामधेनुः आश्रमे आसीत्, अतः महर्षे कापि चिंता न भवति स्म। मतलब जब राजा आता है तब वो देखता है कि सहस्त्रार्जुन ताम कामधेनुम दृष्टवान, कि जो आश्रम में कामधेनु गाय होती है, या मतलब जो सभी की इच्छा पूरी करने वाली ऐसी दिव्य गाय हम कह सकते हैं, वो कामधेनु होती है। उसको वो राजा देखता है। और जो आदरातिथ्य जमदग्नि ऋषि ने किया था उससे वो राजा संतुष्ट नहीं होता, इसलिए उसकी गाय के प्रति यानी कामधेनु गाय के प्रति एक अभिलाषा बढ़ जाती है कि वो गाय मुझे चाहिए, मेरे राज्य में चाहिए। और इसलिए वो गाय लाने के लिए राजा अपने जो सैनिक होते हैं उनको सूचना देता है, आदेश देता है, और उस आदेश के पालन अनुसार वो जो सैनिक होते हैं वो उस गाय को लेकर राजा के राजधानी में लेके आते हैं। तस्मिन् समये परशुरामः तत्र नासीत्। यदा स आश्रमं प्रत्यागतः तदा सर्वं वृत्तं ज्ञातवान्। परशुरामः परशुः, धनुः, खड्गः इत्यादीनि शस्त्राणि गृहीत्वा सहस्त्रार्जुनस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। तस्मिन समय मतलब उस वक्त परशुराम जी उस आश्रम में नहीं थे, लेकिन जब वो आश्रम में आते हैं तब उनको वो सारी कथा या सारा वृत्तांत जमदग्नि ऋषि सुनाते हैं। तब परशुराम, जो परशु होता है, उनका मतलब आपने उनका जो इमेज या कुछ चित्र देखे होंगे, तो उनके हाथों में जो परशु होता है वो शस्त्र है, धनु और खड्ग तलवार। ये सब शस्त्र से सज्ज होकर परशुराम जी सहस्त्रार्जुन राजा पर आक्रमण करते हैं। सहस्त्रार्जुन सैन्यम प्रेषितवान, के आक्रमण करने के बाद सहस्त्रार्जुन राजा भी परशुराम जी को परास्त करने के लिए अपना सैन्य भेजता है। परश्च परशुरामस्य पुरतः सर्वे सैनिकाः शक्तिहीनाः जाताः। लेकिन इसका परिणाम बराबर उल्टा होता है। क्या होता है कि सहस्त्रार्जुन अपना पूरा सैन्य परशुराम जी को परास्त करने के लिए भेज देता है, लेकिन परशुराम जी ही अपने सामर्थ्य से उस पूरे सैन्य को परास्त कर देते हैं, और इसलिए वो शक्तिहीन हो जाता है पूरा सैन्य। तदृष्ट्वा स्वयं सहस्त्रार्जुनः तेन सह युद्धम आरब्धवान्। सहस्त्रार्जुनः स्वसहस्त्रबाहुभिः 50 बाणान् क्षिप्तवान्, कि जो सहस्त्रार्जुन होता है वो अपना सैन्य शक्तिहीन होने के बाद खुद ही परशुराम जी से युद्ध करने को तैयार होता है और युद्ध भूमि में आ जाता है, और अपने सहस्त्र बाहु से अनेकों बाण एक ही समय में परशुराम जी पर छोड़ देता है।
किंतु परशुरामेण एकेन एव बाणेन तेषां सर्वेषां नाशः कृतः। लेकिन इतने सारे संख्या में बाण आ जाने के बावजूद परशुराम जी एक ही बाण के उत्तर में उन सारे बाणों का नाश कर देते हैं। तीक्ष्णेन परशुना कार्तवीर्यार्जुनस्य सहस्त्रबाहुंस कर्तितवान। जो सहस्त्र हाथ होते हैं वो परशु जो शस्त्र होता है उसके माध्यम से परशुराम जी काट देते हैं। शिरच्छेदम च कृतवान। और शिरच्छेद मतलब सिर भी काट देते हैं। तद दृष्ट्वा तस्य पुत्राः पलायिताः। मतलब सहस्त्रार्जुन राजा के साथ जो, तो हम देख रहे थे कि परशुराम जी और सहस्त्रबाहु जो राजा होता है उनके बीच एक घनघोर ऐसा युद्ध होता है, और उस युद्ध में अंततः जो परशुराम जी होते हैं वो अपने परशु शस्त्र से सहस्त्रबाहु के सहस्त्र हाथ काट देते हैं और उसका शिरच्छेद भी कर देते हैं। तदृष्ट्वा तस्य पुत्राः पलायिताः। और वो देखकर सहस्त्रबाहु राजा के जो, या कार्तवीर्यार्जुन राजा के जो पुत्र होते हैं वो भागते हैं उस युद्ध क्षेत्र से। एवं परशुरामेण कामधेनु प्रत्यानीता। महर्षि उक्तवान् भवान् वस्तुतः शूरः पराक्रमी च, परश्च यस्य शरीरे देवः निवासं कुर्वन्ति तं राजान् भवान् व्यर्थमेव हतवान्। वयं ब्राह्मणाः स्मः, क्षमा इत्येव अस्माकं भूषणम्। महाराजस्य वधः तु ब्राह्मणवधस्य अपेक्षया अपि पापकरं कार्यम्। अतः भवान् तीर्थयात्रां कृत्वा स्वकृतस्य प्राप स्वकृतस्य पापस्य क्षालनं करोतु इति। तो ऐसे करके परशुराम जी कामधेनु को फिर से आश्रम में लेके आते हैं। वो देखकर महर्षि जो होते हैं, जमदग्नि महर्षि, वो बताते हैं या कहते हैं कि भगवान वस्तुतः शूरः पराक्रमी च, कि परशुराम जी आप स्वभावतः एक महान पुरुष है, पराक्रमी है, शूर है। लेकिन यस्य शरीरे देवः निवासं कुर्वन्ति तम राजान भवान व्यर्थमेव हतवान। हम पढ़ते आ रहे हैं कि राजा का एक दो जो दर्जा होता है उसमें देव वास करता है या देवत्व होता है। इसलिए यस्य शरीरे देवः निवासम कुर्वन्ति, मतलब जिसके शरीर में देव का वास हो, ऐसे राजा को तुमने मारा है, ऐसे राजा का तुमने वध किया है। हम ब्राह्मण हैं। क्षमा इत्येव अस्माकं भूषणम। क्षमाशील स्वभाव धारण करना यह हमारा भूषण है, अलंकार है। महाराजस्य वधः तु ब्राह्मण वधस्य अपेक्षया अपि पापकरम कार्य। मतलब ब्राह्मण वध के सिवा महाराज का वध करना या किसी राजा का वध करना एक महापाप है। इसलिए तुम तीर्थ यात्रा पर जाके अपना पाप का क्षालन करो या पाप का नाश करो। पितुः आज्ञया परशुरामः एकवर्षं यावत् तीर्थाटनं कृतवान्, पश्चात आश्रमं प्रत्यागतवान्। कि पिता के आज्ञा के अनुसार परशुराम जी एक वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और विविध तीर्थाटन पर जाकर पुनः आश्रम में आ जाते हैं। एकस्मिन् दिने तस्य माता रेणुका गंगा नदीं प्रति गता। तत्र तया गंधर्वराजः चित्ररथः दुष्टः। स अप्सरोभिः सह जलक्रीडां कुर्वन् आसीत्। तं दृष्ट्वा तस्याः मनसि विकाराः उत्पन्नाः। अग्नये आहुतिदानं कर्तव्यम् इत्यपि सा विस्मृतवती। यदा सा आश्रमं प्रत्यागता तदा विलम्बः जातः आसीत्। महर्षिः जमदग्निः क्रुद्धः भवेत् इति ज्ञात्वा तस्य पुरतः नमस्कारं कुर्वती स्थिता। कि एक दिन क्या होता है, मतलब ये तो पाप का शालन परशुराम जी ने कर लिया, और इसके बाद एक दिन होता है जहां परशुराम जी की जो माता होती है रेणुका, वो गंगा नदी के तट पर जाती है और वहां गंधर्वराज चित्ररथ आता है। वो अप्सरों के साथ जल क्रीड़ा करता हुआ रेणुका माता देखती है, और ये सारा विलोभनीय या कामुक भाव को बढ़ाने वाला अ, दृश्य देखने के बाद रेणुका माता के मन में विकार उत्पन्न होते हैं, और वो इस पूरे दृश्य में इतना तल्लीन हो जाती है, एकमग्न हो जाती है कि अग्नि के लिए जो आहुति दान करने का कर्तव्य है वो भी रेणुका माता भूल जाती है। और इस ये सब दृश्य देखने के लिए वो वहां ही ठहरती है।
और आश्रम आने के लिए उसे विलंब हो जाता है। महर्षि जमदग्नि को जब ये पता चलता है, वो क्रुद्धित होते हैं। और ये जब रेणुका माता को पता चलता है, तो महर्षि जमदग्नि के सामने वो नमस्कार भाव करके खड़ी रहती है। मनसा वा भवन्तु किंतु पत्नी व्यभिचारं कृतवती इति महर्षिः स्वशक्ति कारणात् ज्ञातवान्। अतः पुत्रान् उक्तवान् अस्यायाः वधं कुर्वन्तु इति। परश्च एतादृशं घोरं कृत्यं कर्तुं कोऽपि सिद्धः न अभवत्। अतः तेभ्यः महर्षिः शापं दत्तवान्, भवन्तः जडाः भवन्तु इति। मतलब जो महर्षि जमदग्नि होते हैं, उनके पास एक शक्ति होती है, और उस शक्ति का इस्तेमाल करके उनको पता चलता है कि पत्नी व्यभिचारम कृतवती, कि पत्नी ने अपनी पत्नी ने व्यभिचार किया है। और इसलिए इसका दंड देने के लिए वो पुत्रों को आज्ञा करते हैं कि इस माता का वध कर दिया जाए। लेकिन इतना महापाप करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। अतः तेभ्यः महर्षिः शापं दत्तवान् भवन्तः जडाः भवन्तु इति। और इसलिए उनको शाप दिया जाता है कि भवन्तः जडाः भवन्तु। लेकिन तस्मिन् समये परशुरामः तत्र आगतः। तमपि महर्षिः एवमेव आदिष्टवान्, पित्राज्ञा अनुलङ्घनीया इति चिन्तयित्वा परशुना तेन मातुः वधः कृता। मतलब तब परशुराम जी आते हैं। जो भवन्तः जडाः भवन्तु इति जो शाप दिया है, वो मतलब आप विदाउट मूवमेंट, हम कह सकते हैं, ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होगी। भवन्तः जडाः भवन्तु, ऐसी स्थिति, ऐसा शाप आपको प्राप्त होगा, ऐसा महर्षि जमदग्नि ने उनको कहा है। उनको मतलब किनको? जो पुत्र थे उनको क्या कहा है? भवन्तः जडाः भवन्तु इति। क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ सिद्ध हो गए थे, इसलिए उनको शाप दे दिया गया। और तभी परशुराम जी वहां पर आते हैं, और पिता के आज्ञा का उल्लंघन ना हो, इसलिए वो अपने माता का परशु शस्त्र के सहाय से वध करते हैं। तस्मात् महर्षि कोपः शांतः, तब क्रुद्धित हुए महर्षि शांत होते हैं। आनंदेन संतुष्ट मनसा च स परशुरामम् उक्तवान्, भवता अतीव दुष्करं कार्यं कृतम्, अतः अहं प्रसन्नः अस्मि। भवान् वरं याचतां, भवतः मनोरथं पूर्णं करिष्यामि इति। परशुरामः उक्तवान्, मम सर्वे बन्धवाः माता च पुनर्जीविताः भवन्तु। मातृवधस्य पापात् मम मुक्तता भवतु। युद्धे कोऽपि मम प्रतियोद्धा न अभवेत्, मम प्रतियोद्धा न भवेत्। अहम दीर्घायुः प्राप्नुयाम इति। तब जो महर्षि जमदग्नि होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और परशुराम जी को कहते हैं कि तुमने बहुत ही कठिन कार्य पार किया है। इस कार्य के पूर्ण करने के हेतु मैं बहुत ही तुम पर प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। तब परशुराम कहते हैं कि मेरे सारे भाइयों को और माता को पुनर्जीवित कीजिए, और मुझको मातृवत के पाप से मुक्ति दिलाइए। युद्धे कोपि मम प्रतियोद्धा न भवेत्, और साथ ही साथ किसी भी युद्ध में मुझे प्रतियोद्धा न मिले। और अहम दीर्घायु प्राप्नुयाम इति, और मुझे दीर्घायु आयुष्य प्राप्त हो। तत्र सहस्रार्जुनस्य पलायिताः पुत्राः वारं वारं पितृस्मरणेन व्याकुलाः भवन्ति स्म। परशुरामस्य प्रतिकारं कर्तुम् अवसरान्वेषणमेव कुर्वन्तः आसन्, परश्च तस्मात् भीताः आसन्। एकदा भ्रात्रा सह परशुरामः अरण्यं गतवान् इति ते ज्ञातवन्तः। तस्मिन् समये महर्षिः जमदग्निः अग्निगृहे उपविश्य ईश्वरचिन्तने लीनः आसीत्। कार्तवीर्यपुत्रेः तस्योपरि आक्रमणं कृत्वा तस्य शिरश्छेदः कृतः। माता रेणुका बहुवारं तान् एवं मा करोतु इति प्रार्थितवती, किन्तु ते किमपि न श्रुतवन्तः। क्रूरकर्म कृत्वा प्रतिनिवृत्ताः पत्युः परणात् सा दुःखिता शोकग्रस्ता च जाता। भोः राम, भवान् कुत्र गतः? शीघ्रम् आगच्छतु। एवं वारं वारं दुःखोद्गाराः
तस्याः मुखात् निस्सरन्ति स्म। कि क्या होता है, जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र होते हैं वो युद्ध भूमि से पलायन पलायन करते हैं। क्यों? क्योंकि सहस्त्रार्जुन राजा का वध परशुराम जी ने कर दिया था, लेकिन उसका बदला लेने के उचित समय के लिए वो राह देखते थे। और एक दिन ऐसा आया जब अपने भ्राता सह अपने भाई के साथ परशुराम जी वन में चले गए थे। और ये बात जब कार्तवीर्यार्जुन या सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को पता चली, तब उन्होंने एक योजना बनाई। क्योंकि जब परशुराम जी अपने भाई के साथ वन में चले गए थे, तब महर्षि जमदग्नि अग्निगृहे उपविश्य ईश्वर चिंतने लीनः आसीत्। मतलब आश्रम में जो अग्निगृह था उसमें बैठकर महर्षि जमदग्नि ईश्वर स्मरण में तल्लीन हो गए थे, लीन हो गए थे। और तभी महर्षि जमदग्नि पर जो कार्तवीर्यार्जुन के नाम राजा के पुत्र थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और उनका शिरच्छेद कर दिया। जो माता रेणुका थी वो वारंवार या पुनः पुनः ये बात कह रही थी कि उनको मत मारो, उनको बख्श दो, लेकिन बदले की आग में वो पुत्रों जो बदले की आग में पुत्रों ने किसी की ना सुनी और शिरच्छेद कर दिया महर्षि जमदग्नि ऋषि का। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये बात परशुराम जी को पता चलती है, तो परशुरामः यदा आगतः तथा पितृवधं दृष्ट्वा अतीव दुःखितः क्रुद्धः च जातः। कोपेन परशुं हस्ते गृहीत्वा क्षत्रियाणां नित्पातकर्तुम् उद्युक्तः। कार्तवीर्यस्य राजधानीम् आगत्य तस्य सर्वेषां पुत्राणां हननं तेन कृतम्। पृथिव्यां यावन्तः उन्मत्ताः क्षत्रियाः आसन् तेषां सर्वेषां नाशः कृतः। एकोऽपि न अवशिष्टः। एकविंशतिवारं तेन पृथिवी निक्षत्रिया कृता। एवं मदोन्मत्ताः क्षत्रियाः यदा यदा पापकर्मः कृतवन्तः तदा तदा परशुरामेण पृथिवी क्षत्रियहीना कृता, पृथिव्यां निर्भयता च कल्पिता। और ये जब बात पितृवध की परशुराम जी को पता चलती है, तो बहुत वो क्रुद्धित होते। अ, मतलब उनको बहुत ही दुख दुख पहुंचता है, वो दुखित होते हैं और वो बहुत ही भड़क जाते हैं। क्योंकि पितृवत कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने किया था, और इसलिए वो कार्तवीर्य से राजधानी में आगत्य कार्तवीर्य के राजधानी में आ जाते हैं और उनके सभी पुत्रों का वध करते हैं। और ऐसा करके करके वो एक विंशति वारम 21 बार पूरी पृथ्वी क्षत्रिय रहित कर देते हैं, क्षत्रियों का वध करके क्षत्रिय से मुक्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात के बारे में विचार करना आवश्यक है कि क्षत्रिय कुल के सभी राजाओं का परशुराम जी ने वध नहीं किया था। जो उन्मत्त है, जो अन्यायी है, उन सभी क्षत्रियों का वध किया था। और ऐसे वध करके 21 बार उन्मत्त या अन्यायकारी क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई थी। एवं मदोन्मत्ताः क्षत्रियाः यदा यदा पापकर्म कृतवन्तः तदा तदा परशुरामेण पृथिवी क्षत्रियहीना कृता। ऐसा यहाँ कहा गया है। इसके बाद मतलब यहाँ तो उद्देश्य पूर्ति होने के साथ साथ परशुराम जी का कथा भाग पूर्ण होता है। और इसके आगे का जो भाग है राम अवतार का, वो हम देखते हैं अभी। रावणस्य नाशाय विष्णुना पृथिव्यां य अवतार धृतः सः राम अवतारः। भगवतः एषः सप्तमः अवतारः। महाराज दशरथ अयोध्यानगर्या शासकः आसीत्। तस्य भार्यात्रयमासीत्, कौसल्या कैकेयी सुमित्रा च। चत्वारः पुत्राः च आसन्, रामः भरतः लक्ष्मणः शत्रुघ्नः च। रामः ज्येष्ठः पुत्र आसीत्, कौसल्या रामस्य माता। यहाँ तो एक सामान्य परिचय कर दिया गया है कि राम अवतार और राम किसके कौन थे। इस बारे में ये वर्णन आता है कि महाराज दशरथ जो थे वो अयोध्या नगरी के शासक थे और उनकी 3 पत्नी थी, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन 3 रानियों को 4 पुत्र थे, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इनमें से राम जी थे वो ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी माता कौसल्या थी।
विश्वामित्रस्य यज्ञसमये राक्षसाः विघ्नोत्पादनं कुर्वन्ति स्म। अतः विश्वामित्रः स्वेन सह रामं लक्ष्मणं च नीतवान्। रामः दानवानां पराभवं कृतवान्। विश्वामित्रस्य यज्ञः निर्विघ्नतया पूर्णः अभवत्। सीतायाः स्वयंवरसमये बहवः शूराः वीराः च मण्डपे एकत्रीजाताः। तस्या सभायां शिवधनुः स्थापितमासीत्। तत् धनुः अति विशालं भारयुक्तं च 63 सैनिकैः सभागृहम् आनीतमासीत्। परश्च यथा इक्षुदण्डः भङ्गं क्रियते तथा लीलया धनुर्भङ्गः रामेण कृतः। सीता पत्नीरूपेण तस्मै प्राप्ता। विवाहं कृत्वा राजधानीं प्रति स प्रत्यागतः। वनं गच्छ इति पित्राज्ञायाः पूर्तिं कर्तुं राज्यत्यागं कृत्वा वनवासार्थं गतवान्। तेन सह लक्ष्मणः सीताः च आस्ताम्। कि एक साधारण कथा यहाँ जो हमने बचपन से सुनी है वही भाग यहाँ पर आता है कि क्या आता है, जब विश्वामित्र यज्ञ करने के लिए बैठे थे तब दानव लोग जो थे या दानव गण जो थे वो वहां पर आकर यज्ञ प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, और इसलिए वहां पर राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र ऋषि लेके आते हैं और यज्ञ की रक्षा करने का दायित्व वो उनको सौंपते हैं। और इस दायित्व को पूरा करने के लिए राम और लक्ष्मण जी पूरे दानवों का नाश कर देते हैं, और ऐसे यज्ञ निर्विघ्नतया पार हो जाता है। इसके बाद जब सीता स्वयंवर की बारी आती है तब वो दरबार में होते हैं, राम और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र भी होते हैं। और उस दरबार में जो शिव धनुष्य लाया जाता है वो साधारण 300 सैनिक एक साथ लाते हैं। इतना वो बलशाली, सामर्थ्यवान और भारी शिव धनुष्य था। और इस शिव धनुष्य को तोड़कर राम जी सीता को वर लेते हैं और सीता माता से विवाह कर लेते हैं। विवाह होने के बाद वो राजधानी आ जाते हैं, और आपको पता होगा माता कैकेयी के अनुसार राजा दशरथ राम जी को वनवास करने का जो वचन होते हैं वो सुनाते हैं, और पितृवचन के अनुसार वो वनवास को जाते हैं। वने रावणस्य भगिनी शूर्पणखा निवसति स्म। रामेण तत्र 14,000 वधः कृतः। एषा वार्ता शूर्पणखया रावणं श्राविता। रावणः सीतायाः सौन्दर्यं दृष्ट्वा ताम् अभिलषति स्म। स केवलम् वेषणमेव कुर्वन् आसीत्। अतः तेन मारीच इति दानवः आश्रमं प्रेषितः। स दानवः हरिणरूपं स्वीकृतवान्। स हरिणः सुवर्णवर्णीयः आसीत्। सीता तं दृष्ट्वा अतीव लुब्धा। सीतायाः कथनानुसारेण रामः तम् अनुसृतवान्। हरिणः रामं धावन् एव बहु दूरं नीतवान्। अन्ततो गत्वा रामेण बाणेन हरिणः हतः। किन्तु यावत् रामः आश्रमं प्रति प्रत्यागच्छति तावत् रावणः सीताम् अपहृतवान्, यतः सीता आश्रमे एकाकिनी आसीत्। तो क्या होता है, इसके बाद वनवास में चले जाने के बाद उस वन में रावण की जो भगिनी होती है या जो बहन होती है वो शूर्पणखा वहां पर निवास कर रही होती है। वहां राम वहां राम जी ने 14,000 वधः कृतः। 14 मतलब एकादश, द्वादश, त्रयोदश, 14,000 का नाम, मतलब 14,000 राक्षसों का वध राम जी ने किया था। ऐसा वार्ता शूर्पणखया रावणम श्राविता। मतलब ये जो सब वृत्तांत है, ये जिस जिस समय रावण को पता चलता है तब रावण सीता माता के बारे में भी जान लेता है और उनका अपहरण कर देता है। इसलिए वो क्या करता है, मारीच नाम के दानव को आश्रम की ओर भेजता है। वो मारीच नाम का दानव सुवर्ण मृग या सुवर्ण हरिण का रूप धारण करता है। वो देखने के बाद माता सीता का मन उसके प्रति आकर्षित होता है, और इसलिए वो हरिण लाने के लिए राम जी वन में चले जाते हैं। लेकिन जो हरिण होता है वो इतनी दूर भागता है कि राम जी भी आश्रम से बहुत दूर चले आते हैं। लेकिन जब तक वो आश्रम की ओर पुनः आए, इस समय में जो रावण होता है वो माता सीता का अपहरण कर लेता है। यदा रावणः सीतां नयन् आसीत् तदा जटायुः तस्य अवरोधं कृतवान्।
किंतु हा हंत समरणम किंतु हा हंत समरणं प्राप्तवान् रामः सीतायाः अन्वेक्षणे आसीत्। तस्मिन् समये वानराणां राज्ञा सुग्रीवेण सह रामस्य दृढमित्रता सञ्जाता। रामेण बालीवधं कृत्वा सुग्रीवस्य राज्यं तस्मै प्रत्यर्पितम्। सुग्रीवः रामस्य साहाय्यं कृतवान्। हनुमान् अपि सीता अन्वेषणम् आरब्धवान्। वानरसैन्यैः सह रामः लङ्कायाः उपरि आक्रमणं कृतवान्। लङ्काप्रतिं गत्वा कुम्भनिकुम्भ ध्रुमाक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक इत्यादीनां दानवानां नाशं कृतवान्। ये रावणेन प्रेषिताः आसन् रामवधार्थम। तो क्या होता है इसके बाद जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, तब वो अपहरण रोकने के लिए और रावण का प्रतिकार करने के लिए जटायु नाम का पक्षी रावण के साथ युद्ध करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसी समय में राजा सुग्रीव के प्रति राम जी के मन में मित्रत्व भाव निर्माण होता है। और आगे जाके बलि का या बाली का वध करके सुग्रीव जी को राजा के पद पर राम जी पुनः स्थापित करते हैं। और ऐसे करके सुग्रीव जी राम जी को अपनी पूरी सहायता दे देते हैं सीता माता को ढूंढने के लिए। हनुमान भगवान भी तभी सीता माता को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद सेतु का बंधन करके सेतु बांधने के बाद प्रचंड वानर सेना के साथ राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी लंका पर आक्रमण करते हैं। और लंका पर आक्रमण करने के बाद राम जी का वध करने के लिए रावण ने जो कुंभ निकुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक ये जो दानव भेजे होते हैं उनका भी वध राम जी करते हैं। भ्राता कुंभकर्ण पुत्र च मेघनाथः एतौ अपि रावणेन रामेण योद्धुं प्रेषितौ किंतु रामेण सर्वेषां नाशः कृतः। जो भाई होता है रावण का कुंभकर्ण और जो पुत्र होता है मेघनाथ, उनको भी रावण युद्ध में भेज देता है, लेकिन इन सभी का राम जी नाश करते हैं। एवं सर्वेषां नाशं दृष्ट्वा रावणः स्वयमेव रथे उपविश्य रामेण सह योद्धुम् आगतः। तस्मिन् समये इन्द्रेण स्वस्य दिव्यरथेन सह मातलिः इति सारथिः रामस्य सहायार्थं प्रेषितः। तस्मिन् रथे उपविश्य रामः युद्धं कुर्वन् आसीत्। तदा रावणेन बाणानां प्रहारः तस्योपरि कृतः। रामेण अपि बाणवर्षा इव रावणस्य उपरि कृता। द्वयोर्मध्ये घोरं युद्धं सञ्जातं। तादृशं युद्धं न भूतं न भविष्यति। रामस्य बाणेन रावणस्य शिरच्छेदः अभवत्, किन्तु तत्रैव नूतनं शिरः उत्पन्नम् अभवत्। शतवारं रामः शिरच्छेदं कृतवान्, शतवारम् अपि नूतनं शिरः सिद्धं भवति स्म। अन्त अन्ततो गत्वा रामेण रावणस्य वक्षस्थले बाणेन प्रहारः कृतः। तत्समये रावणः भूमौ पतितः मरणं च प्राप्तवान्। एवं रामेण दृष्टरावणात् पृथिव्याः संरक्षणं कृतम्। कि क्या होता है, तो हम देख रहे थे कि राम जी और रावण के बीच युद्ध शुरू है। और इस युद्ध में जब रावण ने भेजे हुए सारे दानवों का भ्राता कुंभकर्ण का और पुत्र मेघनाथ का नाश राम जी के द्वारा हो जाता है, तब रावण स्वतः खुद युद्ध भूमि में आकर राम जी के साथ युद्ध करने को तैयार होता है। और जब रावण रथ में चढ़कर युद्ध करता है राम जी के साथ, तब इंद्रदेव खुद का दिव्य रथ मातली ना इति सारथी के साथ, मतलब मातली ही नाम के सारथी के साथ राम जी के सहाय के लिए भेज देते हैं। और तब रथ पर चढ़कर राम जी रावण से युद्ध करते हैं। रामस्य बाणेन रावणस्य शिरच्छेदः अभवत्, मतलब राम जी के बाण से रावण का शिरच्छेद तो हो जाता है, लेकिन उसी जगह एक नया मस्तक या नया सिर उत्पन्न होता है। और ऐसा कई बार होता है। शिव अंततः क्या होता है आखिर में, कि रामेण रावणस्य वक्षस्थले बाणेन प्रहारः कृतवान् या कृतः।
तत्समये येन रावणः भूमौ पतितः मरणं च प्राप्तवान, जो नाभिस्थल होता है, वक्षस्थल होता है, वहां पर बाण से प्रहार करते हैं राम जी, और ऐसा करने के बाद रावण का वध होता है। एवं रामेण दृष्ट रावणात् पृथिव्याः संरक्षणं कृतम, और ऐसे करके राम जी पृथ्वी का संरक्षण रावण का वध करके करते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। इसका अर्थ क्या है कि ज्याच्या उजवीकडे, मतलब जिसके राइट साइड को लक्ष्मण बैठे हैं और जिसके लेफ्ट साइड को माता सीता बैठी है, और उनके सामने फ्रंट को मारुति भगवान या भगवान हनुमान जी बैठे हैं, उस या उन राम जी के प्रति मैं अपना आदर भाव प्रकट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। इसके बाद जो आता है वो कृष्ण अवतार है। रामावतारात् कतिपयेभ्यः वर्षेभ्यः अनन्तरं पृथिव्यां दृष्टानां साम्राज्यं पुनः वर्धितं, जनानां पीडनं ते हि आरब्धं, परधन पर अपहरणं स्त्रीणां पीडनं ब्राह्मण पीडनं च ते आरब्धवन्तः, जनाः त्रस्ताः जाताः, पृथिवी एतादृशं पापभारं सोढुं न शक्ता, सा ब्रह्मदेवं प्रति गता, ततः ब्रह्मदेवेन सह सर्वे देवाः विष्णुं प्रति गतवन्तः, स्वदुःखं तम् उक्तवन्तः। तदा भगवान विष्णु अवदत्, हो ब्रह्मदेव, अहम मथुरा नगर्याम अवतारम गृहीत्वा दानवानां नाशं करिष्यामि, पापनाशं कृत्वा धर्मस्य स्थापनां करिष्यामि, किन्तु मम साहाय्यार्थं भवद्भिः पृथिव्यां मनुष्यरूपं स्वीकर्तव्यम् इति। मथुरा नगर्याः राजा कंसः आसीत्, देवकी तस्य भगिनी आसीत्, देवक्याः अष्टमः पुत्रः भवतः हननं करिष्यति इति नारदेन कंसः उक्तः, तेन कंसः कुपितः, अतः देवकीं वसुदेवं च स कारागारे स्थापितवान्। यदा देवक्याः प्रथमपुत्रप्राप्तिः जाता, तदा कंसः कोपेन तस्य हननं कृतवान्। एवमेव षट्पुत्राणापि क्रूरतया तेन हननं कृतम्। मतलब क्या हो जाता है कि राम अवतार होने के बाद अनेक वर्षों तक या अनेक वर्षों के बाद पृथ्वी पर दुष्ट स्वभाव या दुष्ट लोगों का साम्राज्य बढ़ जाता है। और इसमें जो जनलोग होते हैं या आम लोग होते हैं, उनको तो बहुत इस दुष्ट स्वभाव का या दुष्ट लोगों का सामना करना ही पड़ता है, दानवों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन धन का अपहरण होना, स्त्री का अपमान होना, ब्राह्मण को पीड़ा देना, ऐसे दुष्कर्म भी आरंभ होते हैं। और यह सब पाप कर्म से पृथ्वी थक जाती है, और वो ब्रह्मदेव के पास जाती है और अपना सारा वृत्तांत उनको बताती है। इसके बाद अन्य देवों के साथ ब्रह्मदेव जी पृथ्वी के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं और पृथ्वी का जो दुख है उनको बताते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मथुरा नाम के नगरी में मैं अवतार लूंगा और दानवों का और पाप करने वालों के लोगों का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। लेकिन इसकी सहायता के लिए पृथ्वी माता ने मनुष्य रूप लेना आवश्यक है। मथुरा नगरी में कौस नाम का राजा था। तस्य भगिनी देवकी, उसकी जो बहन थी वो देवकी थी। और जो नारद मुनि थे उन्होंने राजा कंस को एक बात बताई थी कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा वध करेगा। और इसके चलते कारण जो कंस होता है वो देवकी और वसुदेव, मतलब जो देवकी के पति होते हैं, उनको कारागृह में डाल देते हैं। और जब देवकी प्रथम पुत्र को जन्म देती है तब उसका वध कंस स्वतः करता है। एवमेव षट्पुत्राणाम अपि क्रूरतया तेन हननम कृतम, और ऐसे करके वो 6 पुत्रों का वध करता है। श्रावण मासस्य अष्टम्यां तिथौ श्री कृष्णस्य जन्म अभवत्, कंसः एतस्यापि हननं कुर्यात् इति विचिन्त्य वसुदेवः तं गृहीत्वा गोकुलं प्रति गतः। गोकुले नन्दस्य गृहे तस्य पत्नी यशोदा तदैव एकां बालिकां प्रसूतवती।
वसुदेवः तस्याः स्थाने कृष्णं स्थापयित्वा बालिकां कारागारं प्रतिम् आनीतवान्। कंसः यदा ज्ञातवान् यत् गोकुले कृष्णस्य वर्धनं भवत् अस्ति, तदा तस्य वधार्थं तेन बहवः प्रयत्नाः कृता। महाबलनामकः राक्षसः पूर्वकृष्णस्य वधार्थं कंसेन प्रेषितः। स ज्योतिषवेषं धृत्वा नन्दगृहम् आगतः। नन्दः कृष्णस्य भविष्यं तं पृष्टवान्। तदा सः उक्तवान्, अयं बालकः कुलक्षणैः युक्तः अस्ति, अतः ग्रामात् बहिः नीत्वा हन्तु इति। तस्मिन् एव समये गृहे स्थितानि निर्जीवानि वस्तूनि स्वयमेव तस्योपरि पतितानि। तस्मात् स पलायितः। ततः कौसेन पूतना इति राक्षसी प्रेषिता। सा विषयुक्तं दुग्धं तं पायितवती। श्रीकृष्णेन दुग्धपानेन सह तस्यायाः सम्पूर्ण रुधिरम् अपि शोषितम्, अतः सा मरणं प्राप्तवती। तो क्या होता है इसके बाद, जो कृष्ण लीला है उसका भाग आता है कि जब श्रावण महीने में अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तब कौस इसका भी वध कर सकता है, ये सोचकर जो श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव होते हैं, वो श्री कृष्ण को लेकर गोकुल नगरी में आते हैं। और गोकुल नगरी में जो नंदस्य गृह मतलब नंद राजा के गृह घर में यशोदा नाम की पत्नी होती है, वो भी उसी समय प्रसूत होती है और वो एक बालिका को जन्म देती है। उस बालिका के स्थान पर कृष्ण जी को रखकर बालिका को अपने साथ लेकर वसुदेव कारागार में या कारागृह में आ जाते हैं। जब ये बात कंस को पता चलती है और अपना वध करने वाला आठवां पुत्र जो देवकी का है, वो कृष्ण गोकुल में हंस खेल कर बड़ा हो रहा है, तब वो उसका वध करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है। और इसलिए वो महाबल नामक के एक राक्षस को गोकुल नगरी को भेजता है। वो राक्षस एक ज्योतिष का वेश धारण कर नंद राजा के घर पर आता है। तब नंद राजा उसको पूछता है कि इस बालक का भविष्य क्या होगा। तब वो महाबल नामक का राक्षस जो ज्योतिष वेश में है, वो कहता है कि इस बालक में बहुत कुलक्षण है और इसलिए इसको गांव के बाहर लेना पर्याप्त है। जब वो गांव के बाहर लेके आता है, मतलब ऐसा प्रयत्न करता है, तब जो कृष्ण जी के घर में से वो निर्जीव वस्तु होती है, उसका प्रहार महाबल नामक राक्षस पर होने लगता है और वो ये सब देखकर भयभीत होकर भाग जाता है। इसके बाद राजा कौस ने पूतना नाम की राक्षसी को वो भेजता है। पूतना नाम की राक्षसी कृष्ण जी को विषयुक्त दुग्ध का पान कराती है, लेकिन दुग्धपान के साथ साथ पूतना के संपूर्ण शरीर का रुधिर यानी रक्त कृष्ण जी पी जाते हैं या शोषित करते हैं और इसके कारण उसका मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कृष्णेन नानालीलाभिः गोकुलवासिनां कृते सुखदानं कृतम्। यमुना नद्यां कालियः इति एकः विषयुक्तः सर्पः आसीत्। तस्य विषकारणात् धेनवः मरणं प्राप्नुवन्ति स्म। कृष्णेन नदीं गत्वा तस्य सर्पस्य हननं कृतम्। कंसेन नैके राक्षसाः कृष्णस्य नाशाय प्रेषिताः, परश्च ते सर्वे कृष्णेन हताः। अतः कंसेन कपटेन श्रीकृष्णः मथुरां प्रति आहूतः। बलरामः कृष्णः च कंसस्य यज्ञमण्डपे प्राप्तौ कृष्णः यज्ञवेद्याः भङ्गं कृतवान्। तद्दृष्ट्वा कंसः भयभीतः, अतः कुबलया पीडनामक गजं कृष्णस्योपरि आक्रमणार्थं स प्रेषितवान्। कृष्णेन सोऽपि हतः। ततः कृष्णेन कंसः सिंहासनात् अधः पातितः। तस्य वक्षस्थले मुष्टिप्रहारं कृतः तस्य वधं कृतवान्। कंसस्य राज्यम् अग्रसेनाय च दत्तम्। ततः मथुरायां निवासम आरब्धवान। और इसके बाद क्या होता है, जब सारे कंस राजा के प्रयत्न विफल हो जाते हैं, इसी समय कालिया नाम का जो एक नाग होता है,
विषयुक्त नाग होता है वो यमुना नदी में आ जाता है, और उसके कारण जो गोकुल में गायें थी उनका उनको मरण प्राप्त होती है। और ये सब देखकर कृष्ण जी स्वयं यमुना तट पर आते हैं और कालिया नाग का मर्दन करते हैं। इसके बाद छल कपट से राजा कंस मथुरा नगरी में कृष्ण और बलराम को लाता है। मथुरा नगरी में पहुंचने के बाद कंस राजा के यज्ञ मंडप में दोनों भाई पहुंचते हैं, और कृष्ण जी उस यज्ञ वेदिका या यज्ञ मंडप का नाश करते हैं। और ये सब देखकर राजा कंस भयभीत हो जाता है। तो तब वो कुबलया पीड़ नाम का एक हाथी होता है, और उसका इस्तेमाल करके कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए वो हाथी भेजता है राजा कंस, और उसका भी नाश भगवान कृष्ण जी करते हैं। और इसके बाद सिंहासन से नीचे पटक कर राजा कंस का मुष्टि प्रहार के साथ साथ वध करते हैं। जो राजा कंस का राज्य था वो अग्रसेन को देकर कृष्ण जी भी मथुरा में वास करते हैं। कौसस्य श्वशुरः जरासन्धः आसीत्। जामातुः वधस्य प्रतीकार बुद्ध्या स कृष्णस्योपरि सप्तदशवारम् आक्रमणं कृतवान्। तस्मात् मुक्तिः भवतु इति विचिन्त्य कृष्णः समुद्रे द्वारकानगर्या निर्माणं कृत्वा यादवैः सह तत्र निवासम् आरब्धवान्। कि क्या होता है, जो राजा कंस के श्वशुर होते हैं, मतलब ससुर जी होते हैं, श्वशुर जरासंध जो होते हैं, वो कृष्ण के या कृष्ण जी के बारे में बहुत ही अपने मन में द्वेष भाव रखता है, और ऐसे करके वो 7 बार कृष्ण जी पर आक्रमण करता है। कृष्ण जी पर आक्रमण करता है, लेकिन उससे मुक्ति पाने के लिए कृष्ण जी द्वारका नगरी का निर्माण करते हैं, और वहां यादवों के साथ रहते हैं। कुण्डिनपुरे भीष्मकः इति राजा आसीत्। तस्य रुक्मिणी इति एका कन्या आसीत्। श्रीकृष्णस्य गुणानां कीर्तिं सा श्रुतवती, अतः श्रीकृष्णः एव पतिरूपेण भवतु इति सा इष्टवती। किन्तु तस्यायाः भ्राता तद् न इच्छति स्म। अपि तु चेदिदेशस्य राज्ञा शिशुपालेन सह भगिन्यायाः विवाहं कारयितुं स इष्टवान्। तस्यायाः स्वयंवरस्य आयोजनं तेन कृतम्। मया रुक्मिण्यायाः स्वयंवरः निश्चितः अस्ति। श्रीकृष्णः पराक्रमेण रुक्मिणीं नयतु, ततः कः शूरः इत्येव जायते इति। कि कुंडिनपुर नाम के क्षेत्र में भीष्मक नाम का राजा होता है, और उसको रुक्मिणी नाम की पुत्री होती है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी के पराक्रम के बारे में और गुणों के बारे में सुना होता है, इसलिए वो श्री कृष्ण जी को पति रूप में देखती है। लेकिन उसका जो भाई होता है उसको ये सब पसंद नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है कि वो चेदी देश का जो राजा होता है शिशुपाल, उसके साथ रुक्मिणी का स्वयंवर करने का उसका विचार होता है, या उसका विवाह करना ऐसा उसका विचार होता है। तस्यायाः स्वयंवरस्य आयोजनम तेनम कृतम, और इसलिए वो जो भाई होता है वो स्वयंवर का आयोजन करता है। लेकिन उसी स्वयंवर में श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी का हरण करते हैं और उसके साथ विवाह करते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिण्यायाः अपहरणं कृतवान्। शिशुपालः वक्रदन्तः रुक्मी च पराभूताः। ततः भीष्मकेन द्वयोः विवाहः कारितः। तस्मात् अनन्तरं श्रीकृष्णः सत्यभामा जाम्बुवत्यादिभिः सप्तस्त्रीभिः सह विवाहं कृतवान्। नरकासुरेण नैकैषां महाराजानां
पराभवं कृत्वा तेषां कन्यकाः स्वकारागारे स्थापिता। श्रीकृष्णेन तासां मुक्ततां कृत्वा ताभिः सह विवाह कृतः। मतलब क्या होता है, अपहरण करने के बाद जो शिशुपाल होता है वो अन्य राजाओं के साथ श्री कृष्ण जी के विरुद्ध में युद्ध करता है, लेकिन उसमें वो परास्त होता है। इसके बाद सत्यभामा के साथ भी उनका विवाह होता है, और ऐसे करके श्री कृष्ण जी शिशुपाल का वध करते हैं सौ अपराध होने के बाद, और पृथ्वी को पाप और अधर्म के वर्त अधर्म के शक्ति से या धर्म के नियंत्रण से मुक्त करते हैं। अवतार समाप्ति ही जाता इति चिंतयित्वा अहम हस्ते शस्त्रम न धरामि इति स निर्णीतवान, कि अभी तो अवतार समाप्ति की तिथि नजदीक है, इसलिए कृष्ण जी हाथ में कभी भी शस्त्र धारण करने का ना करने का प्रण लेते हैं। कौरव पांडवानां यदा युद्धम आरब्धम तदा कृष्णेन अर्जुनस्य सारथ्यं कृतं। रणांगणे ज्येष्ठान् गुरुजनान् आप्तसम्बन्धिनः च पुरतः दृष्ट्वा अर्जुनेन शस्त्रम् अधः क्षिप्तम्। अपि च स्वजनानां हननस्य अपेक्षया युद्धं न करोमि इति स निर्णयं कृतवान्। तत्काले अर्जुनस्य उत्साहवर्धनार्थम् अज्ञाननिवारणार्थं कर्तव्यस्मरणार्थं च कृष्णेन उपदेशः कृतः। स उपदेशः भगवद्गीता इति नाम्ना प्रसिद्धः। कृष्णस्य कारणात् एव पाण्डवाः जय प्राप्तवन्तः। एवं दुष्टानां संहारं कृत्वा श्रीकृष्णेन पृथिवी पापमुक्ता कृता। कि क्या होता है, इसके बाद कौरव और पांडवों में जब महाभारत का युद्ध का आरंभ होता है, तब अपने आप्तजन को देखकर अर्जुन भयभीत होता है और उसको वो सामर्थ्यहीन, मतलब युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं होता, लेकिन उसका मनोबल बढ़ाने के लिए और उसका आत्मविश्वास फिर से जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता का पाठ करते हैं, और इसके साथ साथ वो कौरवों को भी परास्त करते हैं, और ऐसे करके वो पृथ्वी को पाप से मुक्त करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। कि वसुदेव सुतम देवम, कि जो भगवान वसुदेव के पुत्र है, जिन्होंने कंस और चाणूर नाम के राक्षसों का नाश किया है, जो माता देवकी के परमानंद है, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा सादर प्रणाम। इसके बाद जो नौवा अवतार आता है वो है बुद्धावतार। रोहिणी नद्यायाः तीरे कपिलवस्तु इति नगरमासीत्। सा नदी नेपाल प्रान्तस्य दक्षिणादिशि वर्तते। तत्र शुद्धोदनः इति शाक्यानां राजा शासनं करोति स्म। मायादेवी तस्य राज्ञी आसीत्। मातृगृह गमन समये लुम्बिनी नामक उद्याने सा पुत्रं प्रसूतवती। तस्य नाम सिद्धार्थः। स एव गौतम बुद्धः इति ख्यातिं प्राप्तवान्। तस्य बाल्यकालः बहु वैभवसम्पन्नः आसीत्। वयसः 19तमे वर्षे तस्य विवाहः सञ्जातः। यशोधरा इति तस्य पत्नी, सा सुन्दरी राजकन्या आसीत्। परश्च सिद्धार्थस्य मनः भौतिकसुखं न इच्छति स्म। स इहलोके दारिद्र्यं दुःखं च अधिकं दृष्टवान्। मानवानां दुःखमयीं स्थितिं दृष्टवान्। तेन सः अतीव दुःखितः। एतस्मात् दुःखात् मानवः कथं मोक्षं प्राप्नुयात्, एतदेव स चिन्तयति स्म। एकदा स रथे उपविश्य नगरे भ्रमन् आसीत्। इसके बाद का जो बुद्धावतार है, इसमें प्रारंभ से कथा का जो भाग आता है वो इस प्रकार है कि रोहिणी नाम के नदी के तट पर कपिलवस्तु नाम की एक नगरी थी। जो रोहिणी नदी थी वो नेपाल प्रांत में, नेपाल मतलब आज के जमाने में जो नेपाल देश है उसमें दक्षिण दिशा में थी। तत्र शुद्धोदन इति शाक्यानां राजा शासनम करोति स्म। और वहां शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन का शासन था। उनकी माया देवी नाम की पत्नी थी, और वो लुम्बिनी नामक उद्यान में मातृगृहण समय, मतलब माता के घर पर जाने के वक्त प्रसूत होती है, और वो एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम होता है सिद्धार्थ, और यही गौतम बुद्ध से प्रख्यात है।
गौतम बुद्ध जी का जो बाल्यकाल था, बचपन था, वो बहुत ही वैभव संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न था। जब वो 9 वर्ष के हो गए तब उनका विवाह यशोधरा नाम के कन्या के साथ हो गया। वो सुंदर राजकन्या थी, लेकिन भौतिक सुख में गौतम बुद्ध जी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जो गरीबी थी, जो दुख था, वो मानवानाम दुखमय स्थिति, मतलब मानवों की या लोगों की दुखमय स्थिति थी, वो नजदीक से देखी थी। इसलिए उनका भौतिक सुख में मन नहीं लग रहा था। एक दिन क्या हो गया, जब वो रथ पर विराजमान होके नगर में से भ्रमण कर रहे थे, तब उनको एक जीर्ण शरीर हुआ एक वृद्ध आदमी दिखाई देता है। पदांतरे एकः निराश्रितः रुग्णः दृष्टः, स एवमेव पतितः आसीत्। उसके बाद एक अनाथ बोल सकते हैं या निराश्रित बोल सकते हैं, ऐसा एक रुग्ण उनको दिखाई देता है। अग्रे गत्वा एक शवयात्रा दृष्टा, इसके बाद उनको एक शवयात्रा दिखती है। ईदृशः दुःखदायिन्यः घटनाः दृष्ट्वा तस्य मनः व्याकुलम् अभवत्। कथं दुःखनाशः भवेत् इत्येव चिन्तनं तेन आरब्धम्। राजप्रासादे तस्य मनःशान्तिः नासीत्। अतः एकस्यां रात्रौ राज्यं पत्नी पुत्रौ च त्यक्त्वा स अरण्यं गतः। कि उस इस दुख की घटनाओं के पीछे दरअसल क्या कारण है, या ये दुख क्यों उत्पन्न होते हैं, इस विचार में भगवान गौतम बुद्ध जी लग जाते हैं। और ऐसे करके एक दिन वो रात्रि के समय में अपने महाप्रासाद का या राजवाड़ा का, महल का त्याग करके, अपने पत्नी का, पुत्रों का त्याग करके वन में चले जाते हैं, दुखों का या दुख का निवारण करने के लिए। भ्रमण एव सह वैशाली नगरं प्राप्तः। तत्र आलारकाला ममुने शिष्यत्वम् अंगीकृतं। तत्रैव कतिचन दिनानि स्थितवान्, किन्तु गुरोः उपदेशात् तस्य समाधानं न अभवत्। अतः गयां गतवान्। तत्र नैरञ्जन नद्याः तीरे घोरां तपश्चर्यां कृतवान्। 6 वर्षाणि तपश्चर्यां कृत्वा अपि तस्य प्रश्नस्य उत्तरं तेन न प्राप्तम्। शरीरं कृशम् अभवत्। शरीरस्य क्लेशदानमेव मोक्षप्राप्तेः साधनं न इत्येव तेन ज्ञातम्। एवमेव चिन्तय स एकस्य वृक्षस्य अधः उपविष्ट। तत्काले अकस्मात् तस्य ज्ञानप्राप्तिः जाता। वृक्षः बोधिवृक्ष इति नाम्ना प्रसिद्धः। ततः जनाः तं बुद्धम् इति सम्बोधयन्ति स्म। सर्वेषां दुःखानां सङ्कटानां च मूलकारणम् अज्ञानं कामना च, एतयोः द्वयोः नाशः एव मोक्षस्य प्राप्तेः मार्गः इति तेन प्रतिपादम्। स्वमतप्रचारं कुर्वन् मगधादिषु बहुषु देशेषु भ्रमणं कृतवान्। भ्रमणं कुर्वन् एव कुशीनगरम् इत्यत्र तेन इहलोकयात्रा समापिता। एषः भगवतः नवमः अवतारः अस्ति, येन जगते सुखस्य मोक्षस्य च मार्गः प्रदर्शितः। कि इसके बाद वन में भ्रमण करने के बाद वो वैशाली नगर में आते हैं, और वहां आलार काल नाम के मुनि का शिष्यत्व धारण करके उनके साथ कुछ दिन बिताते हैं। लेकिन गुरु के उपदेश के अनुसार उनका समाधान नहीं होता, इसलिए वो गया नाम के नगरी में आते हैं। और और वहां पर नैरंजन नाम की नदी के तट पर घोर तपश्चर्या करते हैं। 6 वर्ष तक तपश्चर्या करने के बाद वो अपने प्रश्न के उत्तर उनको नहीं मिलते हैं। इसके बाद उनका शरीर बहुत कृश होता है। शरीरस्य क्लेशम दानम एवं मोक्ष प्राप्ते है, मतलब जो शरीर का क्लेश है, दुख है, वो मोक्ष प्राप्ति से ही दूर हो सकता है। और इस ये विचार करके वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या करते हैं, और उनको तत्काल से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको जो इसके लिए जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष है, और इसी प्रकार से बहुत लोग उनको बुद्ध या गौतम बुद्ध नाम से जानते हैं। उनका ये मत था कि
सभी लोगों के दुखों का या संकटों का जो मूल कारण है वो अज्ञान और कामना है। और ये अज्ञान और कामना का नाश हो जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे करके वो बहुत से देशों में भ्रमण करने के बाद जब कुशीनगर में आए, तब उन्होंने उस नगर में अपनी इहलोक यात्रा को विराम दिया। और इस प्रकार हमने देखा कि पहले मत्स्यावतार, उसके बाद कुर्मावतार, उसके बाद वराह अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्णावतार, बुद्ध अवतार ये संपन्न हुए। इसके आगे का जो अवतार है वो अभी तक जन्मा नहीं है, लेकिन कलयुग के अंत तक उसकी निर्मिति हो सकती है, या अवतरित वो प्रभु भगवान विष्णु हो सकते हैं उस रूप में या उस अवतार में। उस अवतार का नाम है कल्कि अवतार। पृथिव्यां यदा दुर्गुणानां वर्धनं भविष्यति, जनाः पापकर्माणि निरताः भविष्यन्ति, धर्मलोपः भविष्यति, मानवः अल्पायुः भविष्यति, पृथिव्यां दुर्भिक्षं भविष्यति, अनितेः वर्धनं भविष्यति, तदा त्रस्ता पृथ्वी माता व्याकुला व्याकुला भूत्वा विष्णुं प्रति शरणं गमिष्यति। तस्यायाः दुःख निवारणार्थं विष्णुः कल्कि रूपीणं दशमम अवतारम स्वीकरिष्यति। कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की स्थापना होगी या अधर्म का विस्तार होगा, या पाप कर्म बढ़ेंगे, या धर्म की हानि होगी, लोप होगा, या मानव का आयुष्य अल्पायु होगा, तब ये अवतार भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे। दिल्ली नगरस्य वायव्य दिशि चम्बलपुरमिति ग्रामः भवेत्। तत्र राजा विष्णुदासः तस्य राज्ञी सुमतिः एतयोः द्वयोः पुत्ररूपेण भगवतः जन्म भवेत्। तस्मिन् एव काले सिलोल नगरस्य राज्ञः बृहत्थस्य गृहे लक्ष्मीः जन्म स्वीकुर्यात्। तस्या नाम पद्मा इति भविष्यति। वैशाखमासस्य शुक्लपक्षस्य द्वादशां तिथौ भगवतः जन्म भवेत्। परशुरामः, कृपाचार्यः, व्यासः एते च चिरञ्जीविनः सन्ति। ते सन्न्यासी वेषं धृत्वा तत्र आगत्य बालकस्य दर्शनं स्वीकुर्युः। स बालकः कल्किः इति नाम्ना प्रसिद्धः भवेत्। कि दिल्ली प्रांत के वायव्य दिशा के ओर जब जो चंबलपुर नाम का गांव है, वहां राजा विष्णुदास और राज्ञी सुमति इनके इनको एक पुत्र होता है जो कल्कि अवतार था, वो उनका ही जन्म होता है। और इस प्रकार कल्कि अवतार हो सकता है या होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। परशुरामः तस्य गुरुः भविष्यति, संपूर्ण शिक्षणं स तस्मात् एव प्राप्नुयात्, महादेवतः शस्त्रज्ञानं प्राप्नुयात्, शंकरतः एकम् असामान्यं खड्गं वायुवेगेन चरन्तम् अश्वं तथा च सर्वविधेन ज्ञानं युक्तं शुकं सः प्राप्नुयात्। यथा कालं तस्य विवाहः पद्मया सह भवेत्, ततः अधर्मनाशार्थं स गृहात् बहिः गच्छेत्। मतलब भगवान शंकर जी से पूरे शस्त्रों का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान करने के बाद कल्कि भगवान जी का विवाह पद्मा या पद्मा नाम के कन्या के साथ होगा। और इसके बाद वो गृह का त्याग कर कर बाहर निकलेंगे। आदौ बुद्ध देशे य राजा भवेत् तस्य नाशः भवेत्, तस्मात् अनन्तरं म्लेच्छानाम् उपरि कल्किः आक्रमणं कुर्यात्। तत्र कुठोदरी इति राक्षसी भविष्यति, तया सह युद्धं कृत्वा तस्यायाः नाशं कुर्यात्। अग्रे शकः अग्रे शकः, काम्बोज, सप्सर, भल्लादयाः सर्वे नष्टाः भवेयुः। तस्मात् अनन्तरं चित्ररथगन्धर्वस्य पत्न्यायाः सुलोचनायाः शापमुक्तिं कुर्यात्, सा स्वर्गं च प्राप्नुयात्। स्वपराक्रमेण पृथिव्यां स पुनः स्वसुखसमृद्धे वर्धनं स्थापयेत्। सत्ययुगस्य आरंभः भवेत्, ततः तस्य अवतार समापनं भवेत्। कि इसमें क्या कहा गया है कि पहले मतलब जब कल के अवतार लेंगे और वो परिपक्व होंगे युद्ध करने के लिए या अपना अवतार कार्य की परिपूर्ति करने के लिए, तब वह पहले बुद्ध देश में जाकर
उस देश के राजा का नाश कर देंगे। इसके बाद लेंच के ऊपर आक्रमण करके उनका नाश कर देंगे। वहां कुठोदरी नाम की एक राक्षसी होगी, उसका भी नाश कर देंगे। और अग्रे शक काम्बोज सबसर भल्लादया सर्वे नष्टा भवेयुः। और आगे जाकर शक काम्बोज सबसर भल्लादया इन सबका नाश कल की भगवान कर देंगे। तस्मात् अनंतरम चित्ररथ गंधर्वस्य, मतलब वो चित्ररथ नाम का जो गंधर्व था, उसकी जो सुलोचना नाम की पत्नी थी, उसको शाप मुक्त करके उसको स्वर्गम च प्राप्नुयात, उसको स्वर्ग की प्राप्ति कर देंगे कलगी भगवान। और ऐसे करके स्व पराक्रमेण पृथिव्याम स पुनः सुख समृद्धि वर्धनम स्थापयत, मतलब ऐसे करके वो पृथ्वी पर फिर से ऐश्वर्य और समृद्धि की स्थापना करेंगे। और यहाँ पर हमारा दशावतार प्रकरण समाप्त होता है। इसके बाद हम अभी तो समय शेष है, लेकिन कुछ हम एक और कथा देखेंगे। जो ये हम अब कथा देखेंगे वो एक क्रांतिकारी या स्वातंत्र्य क्रांतिकारी के बारे में है। वो हम अब कथा देखेंगे। स्वातंत्र्य वीर सावरकर कि 1910 में जुलाई मास में या जुलाई महीने में दशम दिनांक, मतलब 10 तारीख को जब उषक काल हो गया था, तब इंग्लैंड से निकला हुआ एक अजस्त्र नौकायान फ्रांस देश के समीप मार्सेलिस स्थान पर आ जाता है। क्योंकि उस यान में या नौकायान में कुछ दोष होता है, कुछ तकनीकी खराबी आती है, और वो ठीक करने के लिए अभियांत्रिकाः कर्मकराः तत्र समीकर्तुं निमग्नाः। तस्मिन् याने एकः बन्दिवान युवकः आसीत्। इंग्लैंड देशे बद्धः स युवकः अनेन यानेन हिन्दुस्थानं प्रति नीयमानः आसीत्। धीरगभीरः सागर इव स शान्तचित्तः दृश्यते स्म। किन्तु सः शान्तः नासीत्। विचाराणां कल्लोलाः तस्य मनसि वर्तन्ते। पञ्जरास्थितः सिंहम् इव शुद्धमनः चिन्तनं कुर्वाणः तिष्ठति। किमासीत् तस्य मनसि? क एष तरुणः? एषः विनायक दामोदर सावरकर। कि जो फ्रांस देश के समीप मार्सेलिस नाम का एक स्थान है, वहां पर इस नौका में दोष उत्पन्न होने के कारण जो अभियांत्रिकी कामगार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इस दोष को फिर से बराबर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन एक बंदीवान युवक को इंग्लैंड देश से भारत जाता है, और उस यान में वो युवक होता है। उस युवक को या उस युवक के मन में बहुत से विचार आते हैं। लेकिन ये युवक कौन है? तो ये युवक है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। इंग्लैंड देशे मदनलाल धिंगरा नाम्ना तरुणेन बाम बाम्बस्फोटं कृत्वा एकः आङ्ग्लाधिकारी व्यापादितः। तत्र सावरकरस्य एव प्रेरणा आसीत् इति आङ्ग्लाधिकारिणां विश्वासः। सावरकर महोदयेन लिखितं 1857 से भारतीय स्वातंत्र्य समर इति हस्तलिखितं गुप्ततया हिंदुस्तानी सप्रेष्य प्रकाशितम। कि क्या होता है, जो मदनलाल धिंगरा एक और क्रांतिकारी है, जो इंग्लैंड में होते हैं, और वो बॉम्ब स्फोट करते हैं जिसमें आंग्लाधिकारी व्यापादिता, जिसमें जो आंग्ल अधिकारी होते हैं या ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, उनको हानि होती है। और इसके पीछे स्वतंत्रवीर सावर जी की प्रेरणा थी, ऐसा उन आंग्ल अधिकारियों को या ब्रिटिश अधिकारियों को लगता है। सावरकर जी ने 1857 से भारतीय समर, मतलब 1857 का भारतीय समर या स्वातंत्र्य समर, ये किताब लिखी थी। और इस किताब का प्रकाशन भारत के कोने कोने में होने लगा। तथा च जैक्सन कर्जन वाइली इत्यतयोः हत्ययोः प्रेरणास्थानमपि विनायकः इति आङ्ग्लसर्वकारेण निश्चितम्। आङ्ग्लसर्वकारस्य उच्चाटनं कर्तुं प्रयत्नशीलः एषः इति दोषारोपणं कृत्वा स बद्धः आसीत्। तभी क्या होता है कि जो जैक्सन इंग्रज अधिकारी होता है या ब्रिटिश अधिकारी होता है, और कर्जन वाइली नाम का जो अधिकारी होता है, उसकी हत्या होती है। और इस हत्या के पीछे
विनायक जी का हाथ है, ऐसा इंग्रज अधिकारियों को लगता है। और ब्रिटिशों का समूल नाश करने के लिए सावरकर जी ने ये योजना बनाई थी, ऐसा दोषारोप उन पर लगता है। इदानीम अनेन मारिया नामना जलयानेन स हिंदुस्ताने नियति स्म। और इस इन सभी कारणों से मारिया नाम के एक जलयान से या नौकायान से सावर जी को भारत में लाया जाता है। एकवारं यदि हिंदुस्ताने प्राप्स्यामि तर्हि कारावासात् मुक्ततान इति स अवश्यं जानाति। अतः तस्मात् पूर्वम् एव मोक्षोपायः चिन्तनीयः इति विचारेण अस्वस्थं तस्य मानसम्। कि सावरकर जी जो थे उनको ये भली भांति पता था कि जब हम भारत में आएंगे तब ये इंग्रज अधिकारी या ब्रिटिश अधिकारी हमको या मुझको कारागृह में डाल देंगे और इसके बाद मेरी मुक्ति संभव नहीं है। और इससे पहले कुछ करने के लिए आवश्यक है, ऐसा भाव सावरकर जी के मन में आता है। नौकायाने दोषः उद्भूतः इति सुवर्णावसरः। फ्रांस देशः समीपे किन्तु कथम उक्तव्यं किं कारणीयं। चाणाक्षः विनायकः चिन्तने मग्नः रक्षकद्वयं तस्य कक्षायां द्वारि वामतः दक्षिणतः प्रतिक्षणं तिष्ठति स्म। अकस्मात् एक उपायः दृष्टिपथम् आगतः। स रक्षकः वदति शौचालयं गन्तुम् इच्छामि। रक्षकौ तं शौचालयं नीतवन्तौ। विनायकः अन्तः गत्वा द्वारं कीलितं। रक्षकद्वयं बहिः तिष्ठति। इदानीं स उत्तेजितः चैतन्येन परिपूर्णः अतीव वेगेन स सर्वक्रियाः अकरोत्। प्रथमं तावत् तेन स्वस्य अंगरक्षा निष्कासिता, अन्यानि अतिरिक्तानि वस्त्राणि अपि निष्कासितानि। अनन्तरं शौचालयस्य पृष्ठतः एकं लघु गवाक्षम् आसीत्। तो क्या होता है, जब इस जलयान से सावरकर जी को भारत में लाया जा रहा होता है तब वो क्या करते हैं कि उनके कमरे के बाहर, मतलब हर एक कैदी को कमरा दिया था नौकायान में, और उनके कमरे के बाहर जो रक्षक होते हैं, अंगरक्षक नहीं हम कह सकते, आरक्षक कह सकते हैं, वो होते हैं। और वो जो रक्षक होते हैं उनको सावरकर जी कहते हैं कि मुझे अ, अभी शौचालय जाना है। और वो जो रक्षक होते हैं वो उनको ले जाते हैं और झटिति मतलब बहुत ही जल्द से, फुर्ती से सावरकर जी शौचालय का द्वार जो होता है वो बंद कर देते हैं। अपने जो वस्त्र थे, जो ज्यादा वस्त्र थे, वो निकाल देते हैं। और उस कमरे को, शौचालय के कमरे को एक गवाक्ष होता है, एक खिड़की होती है, एक विंडो होती है, तत्रतः बहु आयासेन निर्गत्य समुद्रतटं प्रति तर्तुं प्रारभत। मनसि एकः एव विचारः, दैवयोगात् यदि स्वतन्त्रस्य फ्रांसदेशस्य भूम्यां पदं निक्षिप्तं तर्हि आङ्ग्लदेशीयाः रक्षकाः प्रभवितुं न शक्नुयुः। अतः वेगेन सः हस्तावक्षेपणं कृतवान्। कि इसके आगे क्या होता है, उस गवाक्ष से बहुत ही प्रयास करने के बाद सावरकर जी समुद्र में छलांग मारते हैं। और तैरते तैरते वो अ, किनार, मतलब समुद्र का तट मिल जाए, इस प्रयास में वो तैरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि जब मैं फ्रांस की भूमि पर रहूंगा या पहुंचूंगा तब आंग्ल देशी यहाँ रक्षक, मतलब जो ब्रिटिश रक्षक है, ब्रिटिश अधिकारी है, उनका कायदा या उनका जो पूरा नियम है या उनका जो पूरा प्रभाव है वो लागू नहीं होगा। इसलिए वो बहुत ही फुर्तीले तरीके से फ्रांस देश के तट पर आने का प्रयास तैर के करते हैं। अत्र शौचकूपात् बहिः रक्षकः प्रतीक्षमाणौ आस्ताम्। पर्याप्तकाला अनन्तरम् अपि बन्दिः बहिः न आगच्छति इति दृष्ट्वा तैः द्वारं टकटकायितं टकटकायितं पशब्दान् उच्चार्य स बन्दी आहूतः किन्तु किन्तु किमपि प्रत्युत्तरं नास्ति। कि जब शौचालय के कमरे से कोई भी आवाज रक्षक को नहीं आती है तब वो रक्षक द्वार पर आवाज करते हैं, लेकिन उनको कोई भी प्रतिशत नहीं मिलता। यावत् अन्तः गच्छति तावत् तत्र कः अपि नासीत्, बन्दी पलायितः। याने सर्वत्र वार्ता प्रसूता,
लघु गवाक्षात् निष्कासन कारणेन जलयानतः प्रक्षेपितान् अग्निगोलकान् अपवार्यः प्राणपणैः अग्रे अग्रे तरितुम् उद्युक्तः तदा फ्रेञ्च रक्षकाः यावत् किञ्चित् निर्णेतुम् इच्छन्ति तावत् एव आङ्ग्लरक्षकैः स पुनरपि बद्धः सुदैवेन प्राप्त अवसरः दुर्दैवशात् नष्टः। मतलब वो बहुत प्रयास करके फ्रांस के तट पर तो पहुंच जाते हैं। तट पर पहुंचने के बाद सावरकर जी को फ्रांस के रक्षक भी मिल जाते हैं, लेकिन तभी तक आंग्ल अधिकारियों ने या ब्रिटिश अधिकारियों ने फिर से उन्हें गिरफ्त में लिया होता है और दुर्भाग्यवशात उनका ये प्रयत्न भी असफल रहता है। इस कथा के इस भाग तक हम आज देखेंगे। इसके अगले का जो भाग है वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।